हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। तो फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 3 में अब हम बात करते हैं हमारा पहला टेंस जिसका नेम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए करते हैं पार्ट 3 की शुरुआत। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं टेंस को, जिसमें सबसे पहला टेंस हमारा कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, राइट, तब मैंने यहां पर कुछ देख रहे हो सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखे हुए, ठीक है। ईच एंड एवरी टेंस जो हमारा है, जिसमें से हम एक्टिव में से पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं, तब हमें किसे फॉलो करना है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर आप देखो कि सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है। इंट्रोगेटिव में 3 तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक WH क्वेश्चन से शुरू होता है, और जो केवल एक्टिव पैसिव में हु की जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने कुछ यहां पर लिखा है। अगर आप यहां पर पॉजिटिव को देखोगे तो पॉजिटिव को आपको देखकर पता चलेगा कि पॉजिटिव यानी क्या होता है। जो एक्टिव वॉइस का जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसकी बात हो रही है। और यहां पर वापस से मैं एक चीज आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव यानी क्या होता है? टेंस होता है, ठीक है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एक्टिव वॉइस का जो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है। कैसे? तो देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, राइट। तो यहां पर क्या है कि सब्जेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद मेन वर्ब आता है V1। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ऑब्वियस है उसे एस या ईएस लगाया होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद जो अदर वर्ड्स आते हैं वो रहेंगे। तो उसका पैसिव में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट बिकम्स योर सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद यहां पर आपको प्रेजेंट फॉर्म की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट के जो टू बी फॉर्म्स होते हैं इज, एम, आर, वो आपको यहां पर लगाने होते हैं। तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा? इज, एम, आर। उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखना फ्रेंड्स, जब भी आप एक्टिव में से पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं तो हर एक पैसिव फॉर्म में ईच एंड एवरी टेंस, कोई भी टेंस रहेगा, पैसिव वॉइस में जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इट मींस यहां पर क्या होना चाहिए? V3 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बाय लगाएंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और उसके बाद अदर वर्ड्स होगा। तो सेम सेंटेंस अगर नेगेटिव में होता है, तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहीं पर आप देख रहे होंगे नेगेटिव होता होगा, तो वो नेगेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, इट मीन्स वो सेंटेंस कैसा रहेगा? नेगेटिव हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में डू डज यूज होता है तो क्या यूज होता है? V1 का फॉर्म यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड्स है। तो उसकी ही सेम अगर पैटर्न हम पैसिव वॉइस में देखने जाए तो ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, इट मींस डू डज जहां पर यूज होता है वहां पर हमें वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसीलिए हमें वहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज करना पड़ेगा? एम, इज, आर यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉर्मल जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ होता सेंटेंस होता है तो क्या होता है कि डू डज से शुरू होता है, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर वो एंड होता है। तो यहां पर ऐसे सब्जेक्ट जब हमारे पास एक्टिव वॉइस आता है तो उसे हम जब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है? एम, इज, आर हो जाता है। डू डज की जगह हम क्या लगाते हैं? एम, इज, आर लगाते हैं। वैसे ही सेम यही सेंटेंस पैटर्न फॉलो करना है, केवल क्वेश्चन जो WH क्वेश्चन होता है वो इसमें थोड़ा ऐड हो जाता है। और एक अलग से आपको सेंटेंस पैटर्न सीखनी है, वो किसकी है? हु की है, ठीक है। अब मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और यहां पर जो एग्जाम्पल्स है उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे विद द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, आई क्लीन द रूम।
अब ये जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है। क्लीन क्या हो गया, वर्ब हो गया, और द रूम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस को जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो कौन सी सेंटेंस पैटर्न हमें यूज करनी है, पॉजिटिव की। तो आप देख सकते हो यहां पर सब्जेक्ट भी है, V1 भी है, ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड्स हर एक सेंटेंस में आए ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। तो अब यहां पर इस सेंटेंस को हम चेंज कर रहे होते हैं तो हमें यहां से देखना है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। तो इट मीन्स द रूम यहां पर कैसे आएगा, पहले आएगा द रूम, राइट। अब उसके बाद क्या है, एम इज आर लगाना है। अब एम इज आर हमने सीखा था रूल में कि वर्ब की पोजीशन किस तरीके से आइडेंटिफाई होती है। वर्ब की पोजीशन उसका जो सब्जेक्ट होता है उसी की पोजीशन से आइडेंटिफाई होता है। तो यहां पर द रूम वो सिंगुलर है या प्लूरल है वो आपको देखना है। अब यहां पर द रूम अगर देखें तो वो सिंगुलर है, तो रूम के साथ क्या आएगा, इज आएगा। द रूम इज, उसके बाद क्या है, V3 फॉर्म है। तो V3 क्लीन का V3 क्या होगा, क्लीन होगा। द रूम इज क्लीन्ड। उसके बाद क्या है, बाय है। अब देखते हैं आई, पर्सनल प्रोनाउन चेंज हमने देखा था रूल नंबर 5 में कि पर्सनल प्रोनाउन चेंज कैसे किया जाता है। आई का क्या होगा, मी होगा। तो ये आपका आंसर बन गया है, द रूम इज क्लीन्ड बाय मी। वैसे ही एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सी डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। सी क्या है, सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, रीड वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, एंड द न्यूज़पेपर वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि जब भी आप सेंटेंस देखते हो तो एक्टिव में से पैसिव में चेंज करने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। वो कौन सी है, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो अब ऑब्जेक्ट को हम आगे लेंगे तो क्या होगा, द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सिंगुलर प्लूरल, न्यूज़पेपर सिंगुलर होता है। तो द न्यूज़पेपर इज। अब यहां पर डज नॉट था तो डू और डज की जगह क्या लगता है, एम इज आर लगता है। तो हमने यहां पर देखा है कि एम इज आर लगाना है। तो मैंने लगा दिया है ऑब्जेक्ट, मैंने लगा दिया है एम इज आर, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया है। अब क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। द न्यूज़पेपर इज नॉट। अब यहां पर V3 यूज करना है। V3 यूज करेंगे तो ये रीड का V3 क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, थोड़ा चेंज होता है। द न्यूज़पेपर इज नॉट रेड बाय। अब सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, द न्यूज़पेपर इज नॉट रेड बाय हर। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस आपके पास आता है तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर मैंने सेंटेंस पैटर्न दे के रखी है, तो आप उसे देखो लो कैसे है। एम इज आर से शुरू करना है। अब यहाँ पर ऐसा सेंटेंस जब आपके पास आता है जो डू डज से शुरू हुआ होता है तो उसमें क्या करना है कि हमें नहीं पता है कि आगे एम लगाना है, इज लगाना है या आर लगाना है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट आगे लेना है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो यू क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, वर्ब है, और इंग्लिश लैंग्वेज पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश अलग और लैंग्वेज अलग ऐसा होगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पूरी बात हुई है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ले लूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, इंग्लिश लैंग्वेज। अब फ्रेंड्स मैं अगर सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश लैंग्वेज से करूंगा तो मेरा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, पीछे मुझे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने यहां पर फुल स्टॉप लगाया तो एक्टिव में से पैसिव में चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्टिव का सेंटेंस अगर पीछे आप क्वेश्चन मार्क देखते हो उसका मीनिंग ये होता है कि आपको पैसिव वॉइस में भी उसे क्वेश्चन मार्क में ही रहने देना है।
हमें ये जो सेंटेंस है, टेंस है, उसे चेंज नहीं करना है, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? इंग्लिश लैंग्वेज एक सिंगुलर चीज है, तो उसे हम आगे अब क्या लगाएंगे? इज लगा देंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या लगाना है, इज, एम, आर, तो सबसे पहले हमें क्या ले लेना है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के तौर पे जो यहाँ पर सब्जेक्ट आता है उसे हम यहाँ पर ले लेंगे। तो हो गया है इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप यहाँ पर देखोगे इज इंग्लिश लैंग्वेज, अब क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो लाइक का क्या होगा? लाइक्ड होगा, ठीक है। तो इज इंग्लिश लैंग्वेज लाइक्ड बाय, यू का क्या होगा? यू रहेगा। तो वो क्या हो गया है? पैसिव में चेंज हो चुका है। आगे है व्हेन डज शी कंप्लीट हर वर्क। अब सेम ये और ये कोई चेंज नहीं है, केवल आप देख लेना कि जो भी WH क्वेश्चन यहां पर यूज हुआ होता है, लेकिन कौन सा? हु के अलावा। हु जब यूज होता है तो उसकी सेंटेंस पैटर्न अलग रहती है। तो यहां पर कोई भी हुआ है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, व्हाट है, कुछ भी है, ठीक है। तो हमें यहां पर वही का वही सेम लगा देना है, कोई चेंज करना नहीं है। तो WH क्वेश्चन हमने लगा रखा है। अब यही सेंटेंस पैटर्न हम फॉलो करेंगे व्हेन। अब यहां पर डज है, व्हेन डज शी कंप्लीट हर वर्क। तो व्हेन अब हमें नहीं पता है यहां पर क्या लगाना है, तो हर वर्क आगे ले लेते हैं पहले। हर वर्क, हर वर्क सिंगुलर है, प्लूरल है? हर वर्क सिंगुलर होता है, तो इज यहां पर आ जाएगा। व्हेन इज हर वर्क कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, बाय लगाएंगे, सी का क्या आ गया? हर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, तो हो गया व्हेन इज हर वर्क कंप्लीटेड बाय हर। तो ये आपका हो गया एक्टिव में से पैसिव में। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, हु कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन। अब ये सेंटेंस है, WH क्वेश्चन ही है, लेकिन उसकी सेंटेंस पैटर्न कैसी होती है? अलग रहती है, क्योंकि उसकी शुरुआत कैसे हुई है? हु हुई है। अब जब हम सेंटेंस को हु से शुरू कर रहे होते हैं, तब हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि जब कोई भी सेंटेंस, अब अगर हम हु से पूछते हैं तो उसमें हमें सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करेंगे तो यहां पर कंडक्ट क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा, एंड एग्जामिनेशंस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब हु से क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसमें हम क्या करेंगे? इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? बाय होम, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो हु की जो सेंटेंस पैटर्न है उसमें सबसे पहले हमने क्या लगाया है? बाय होम लगाया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। अब यहां पर दो तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। ये जो इज एम आर है उसे आगे भी रख सकते हो, उसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे? बाय होम। अब यहां पर क्या हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है? नहीं पता है क्या लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? द एग्जामिनेशन, राइट। अगर गौर से देखोगे तो एग्जामिनेशंस है, तो एग्जामिनेशंस क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इस जगह पर जो हमने स्पेस छोड़ी थी वहां पर क्या लगाएंगे? आर। तो बाय हुम आर द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड। तो ये क्या हो गया है? आपका पैसिव हो चुका है। अगर आप इस तरीके से बनाते हो, बाय हुम द एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड, तो भी वो सेंटेंस कैसा रहता है? सही रहता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर हमने कुछ 5 एग्जाम्पल लिए थे, उसे हमने सॉल्व किया था, ठीक है। वैसे ही आगे अब अलग अलग टाइप जो सेंटेंसेस के होते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, उसके हम सेंटेंस देखेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग पार्ट 3। आई होप कि आपको ये पार्ट भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट 4।